के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन द मनी कॉल ऑप्शंस और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस या एट द मनी कॉल ऑप्शंस के बारे में कि ये क्या मतलब कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, किस में ट्रेडिंग करनी चाहिए। हालांकि अभी तो पहले जितने भी ऑप्शन ट्रेडर थे वो सारे भाग चुके हैं। यूट्यूब वगैरह पे भी अब ज़्यादा ज्ञान बांटा नहीं जाता जब से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है। खैर फिर भी हम सीख लेते हैं, क्योंकि असल में अगर आपको ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टर बनना है, तो आपको सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा उनका आइडिया होना चाहिए। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इन द मनी कॉल ऑप्शन हमेशा बेटर रहते हैं, और कई जो गुरु हैं वो ये बताते हैं कि इन द मनी कॉल ऑप्शंस बाय करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आप करोड़पति लखपति बन सकते हैं मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करके। जबकि देखने में हमेशा ये आया कि ऑप्शन बाइंग हमेशा ही नुकसानदायक होती है, लेकिन हमेशा नुकसानदायक का मतलब है 99% लोग ऑप्शन बाइंग में पैसा लूज़ करते हैं, कोई भी पैसा नहीं बना सकता। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये बता रहा हूँ कि इसमें पैसा बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन बाइंग में अगर आप इफ़ यू वांट टू रियली मेक गुड मनी, तो आप ये समझ लीजिए आपको शायद पूरा दिन लग जाएगा। आपको जब तक इसका बहुत अच्छा एनालिसिस नहीं आता हो तब तक ऑप्शन बाइंग हमेशा लूज़ मेकिंग रहती है, आपको हमेशा लॉस रहेगा। और लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जाते क्यों हैं इसमें? इसलिए क्योंकि इसमें एक तो ये बहुत कम पैसे में कंपैरेटिवली, जैसे अगर आप ये खरीदेंगे 15,850 के कॉल्स करें तो 118-15 करें तो 5,000 रुपीज़ में आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कल को मार्केट ऊपर चला जाता है तो लगभग आपको 40-50 यानी 2-2.5 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। 5,000 रुपीज़ में इन्वेस्टमेंट में आपको 5,000 रुपीज़ का फ़ायदा, वो 2,500 रुपीज़ का लगभग फ़ायदा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्टिंग होता है ये, या टेम्पटिंग होता है कह सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा टेम्प्ट करता है, कि बहुत ज़्यादा लगता है लोगों को कि हम 10,000 डालेंगे 5,000 मिल जाएंगे। और साइकोलॉजी क्या होता है कि जो भी इंसान होता है वो हमेशा, हमारा जो सर्वाइवल है वो हमेशा होप पे डिपेंडेंट है। साइकोलॉजी का एक बेसिक फैक्ट है ये कि हमेशा होप पे डिपेंडेंट है, और हमेशा हमारा दिमाग जो है वो पॉजिटिव चीज़ें याद रखेगा। तो अगर आप 10 में से 3 बार जीत रहे हो, 7 बार हार रहे हैं ऑप्शन बाइंग में मान लीजिए, तो आपका दिमाग हमेशा वो 3 पॉइंट्स ज़्यादा याद रखेगा कि आपने पैसे बनाए थे। 7 बार जो आपने लॉस किया या लॉस खाया उसको नहीं याद रखेगा बिल्कुल भी। और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आपका अकाउंट है वो लॉस में चला जाता है। खैर हम अब वापस टॉपिक पर आ जाते हैं। इन द मनी कॉल ऑप्शंस या आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शन, जो भी आप देखना चाहें, खरीदना चाहें, वो कौन से सही रहते हैं। मैं तो आपको सिर्फ एक व्यू पॉइंट दूंगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना चाहिए। आपने रिस्क वगैरह का एनालिसिस कीजिएगा। देखिए इन द मनी कॉल ऑप्शन जो होते हैं ये सबकी इनकी प्रीमियम हमेशा हायर होती है। जैसे 15,700 और 15,800 को आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 143 का 15,800 है, और 15,700 199 का है। लगभग ये डिफरेंस भी अगर हम देखें तो 70 रुपीज़ का डिफरेंस है। जबकि यहाँ पर जो 15,700 और 800 में जो डिफरेंस है वो 100 पॉइंट्स का ही है। यानी इसमें क्या होता है कि डेल्टा और टाइम वैल्यू दोनों इंक्लूडेड है इसमें। अगर इसको हम देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं 15,752 पे क्लोज हुआ है, तो 752 से 700 को अगर हम देखें तो लगभग 52 रुपीज़ का इसमें पॉइंट आप कह सकते हैं डेल्टा की वैल्यू, और बाकी इसमें टाइम वैल्यू है। तो ये प्रीमियम हमेशा हायर रहते हैं इन द मनी कॉल ऑप्शंस में। और इसके साथ भी ऐसा भी नहीं है कि टाइम के साथ डीके नहीं होता, टाइम के साथ डीके भी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, कम। आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन के रेस्पेक्ट में कम होता है, लेकिन प्रीमियम में इनका हाई होता है, तो आपको लॉस होने की संभावना इन द मनी कॉल ऑप्शन में हमेशा ज़्यादा रहती है। दूसरा पॉइंट है इसमें लिक्विडिटी का इशू। कि क्या होता है कि वैसे तो लिक्विडिटी इशू जो निफ्टी NSE के निफ्टी वगैरह में तो ऑप्शंस में नहीं देखे जाते, ये इंडेक्स वगैरह में तो बहुत ज़्यादा आता नहीं है, स्टॉक्स में आ सकता है। इसमें इशू ये रहता है कि मान लीजिए अगर आपने इन द मनी कॉल ऑप्शन ख़रीदा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, यानी मान लीजिए इसकी प्राइस अचानक से मूवमेंट है, स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा अप हो गई, तो हो सकता है आप अगर एग्जिट करना चाहें कॉल ऑप्शन को तो एग्जिट ना कर पाएँ, क्योंकि बायर्स नहीं होंगे उस वक्त। अगर आप सेल करेंगे, क्योंकि जब आप सेल करते हैं तो कोई बायर भी तो होना चाहिए, तभी तो कुछ सेल कर पाएंगे। ये मेरे दोस्त के साथ एक बार ETF के केस में हो गया था। जब ETF की प्राइस बहुत हाई हो गई थी और वो बेचने की कोशिश उसने बहुत करी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया था, लेकिन उस हाई प्राइस पर ख़रीदने वाला कोई नहीं था। ऐसे बताते हैं कि वो जो फ्रेंड ने मुझे बताया था उसको लगभग 6 लाख रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा था, बट हुआ ये कि कोई उसको बाय करने के लिए ही नहीं था, उसको सेल करे और उसके लिए बायर ही नहीं थे, तो उसको उसमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, या कह सकते हैं उसको बहुत अब जो फ़ायदा हो रहा था वो नहीं हुआ। दूसरा, इसका प्रीमियम इन द मनी
जो ऑप्शंस होते हैं इनका प्रीमियम बहुत हाई होता है, तो इसमें जब डिक्लाइन होगा तो वो भी ज़रूरत से ज़्यादा होता है। ये समझ लीजिए कि 50 पॉइंट्स भी गिरेगा तो लगभग 60-70 रुपीज़ का डिक्लाइन आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में वो डिक्लाइन इतना नहीं होता, तो आपका लॉसेस की संभावना कम रहती है। अब इसमें आपको अंदाज़ा ये लगाना है किधर मार्केट मूव करेगा। अंदाज़ा इन द सेंस जो कि एनालिसिस वगैरह करें, तो उसको अगर आप एनालिसिस को थोड़ा ढंग से करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जाने की संभावना। जैसे आपने अगर मेरे सैटरडे का मैंने यूट्यूब पे दिया था कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ की संभावना है। हमेशा सही नहीं होता मैं, लेकिन 70-80% मैंने देखा कि जनरली मैं जो जैसा एनालिसिस होता है 70% टाइम उतना मैच कर जाता है। हालांकि लॉसेस तो मुझे भी काफ़ी हुए हैं। तो डिक्लाइन इन द मनी कॉल ऑप्शन हमेशा ज़्यादा रहता है, इसलिए लॉस की संभावना इसमें ज़्यादा रहती है। तीसरा वॉलेटिलिटी जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। असल में क्या है, जैसे मार्केट के इस वक्त बहुत हाई वॉलेटिलिटी है, जो मार्केट में आप भी देख सकते हैं 21.25 के पास आसपास, लाइक 22 ही मान लीजिए वॉलेटिलिटी। ऐसे कैसे अबव एवरेज आप मान सकते हैं। अब ठीक ठाक वॉलेटिलिटी जनरली जो इंडियन मार्केट की रही है वो 15 के आसपास रहती है। 14-15 से नीचे जाके फिर वॉलेटिलिटी कम हो जाती है और उससे ऊपर जाने पे वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो बेसिकली जो है वो वॉलेटिलिटी इस वक्त काफ़ी हाई है। तो वॉलेटिलिटी जब भी हाई होती है, जो मूवमेंट होते हैं जो स्टॉक मार्केट में या इंडेक्स ऑप्शंस में वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी अगर मान लीजिए आप 2 स्ट्राइक पॉइंट्स हम लें, जैसे 15,750 को ले लेते हैं एट द मनी कॉल ऑप्शन के तौर पे, तो 2 स्ट्राइक पॉइंट 15,650 और 2 स्ट्राइक पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी में 98 है। ठीक है, तो इसकी संभावना जो है, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है वॉलेटिलिटी हाई होने पे, तो इसके जो प्राइस है वो 15,750 से डिक्लाइन होता है, तो 15,650 तक पहुंचने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर ये डिक्लाइन हुआ तो जाहिर सी बात है इन द मनी कॉल ऑप्शन आपको फ़ायदा मतलब आपको नुकसान होगा और फ़ायदा बहुत कम होने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है तो भी 15,900 पे पहुंचने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम देखें तो 15,900 का जो कॉल ऑप्शन है वो 98 का है, यानी अगर वो पहुंचता है यहाँ पर और हम ये मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आएगा, तो 165 यानी 15,900 को क्रॉस करके 15,950 के आसपास अगर पहुंच जाता है, अगर 15,950 पहुंच जाता है तो 15,900 का जो कॉल ऑप्शन है वो लगभग 165-170 रुपये का हो जाएगा। तो आपका जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो जब भी हाई वॉलेटिलिटी होती है तो मूवमेंट बहुत हाई होता है, इसलिए इन द मनी कॉल ऑप्शंस में अगर डिक्लाइन हुआ तो आपको लॉस ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया तो आपको फ़ायदा भी काफ़ी होगा, और जबकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस में या एट द मनी कॉल ऑप्शन में वो कंपैरेटिवली कम हुआ, तो इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये चीज़ें इन द मनी कॉल ऑप्शन और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में इंपॉर्टेंट होती है। अब आपकी कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं, मतलब इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा। एंड थैंक यू।